गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी डियर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो स्टूडेंट्स कल हमने यंत्र पढ़ा था, आज हम शस्त्र पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे शस्त्र। यंत्र और शस्त्र दो ऐसे टॉपिक सुश्रुत संहिता के जिसमें से क्वेश्चन चाहे यूजी में हो चाहे पीजी में हो, फाइनल ईयर की चाहे सप्ली का ही पेपर क्यों ना हो, आना ही आना है। चाहे मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे AIA PGT का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे MOCH का हो चाहे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का हो, क्वेश्चन आना ही आना है। शस्त्र और यंत्र वैसे तो टॉपिक सरल है, पढ़ने में याद करेंगे याद हो जाएगा, लेकिन ये भूलता बहुत जल्दी है, भूलता बहुत जल्दी। कौन सा यंत्र था, कौन था शस्त्र था, कौन सा शस्त्र किस कार्य में प्रयुक्त होता है, ये तो इसके लिए मैं पूरा कोड पे चलता है मेरा। यंत्र और शस्त्र कल आप देख चुके हैं, यंत्र मैंने पूरा कोड पे आपको पढ़ाया है। ऐसे ही शस्त्र जो सुश्रुत ने 20 कहे हैं, सारे कोड पे चलेंगे, वो सारे कोड पे चलेंगे, ठीक है। तो जो निमोनिक्स में बताऊं वो आपको कम से कम 50 बार लर्न करने हैं ताकि दिमाग में आपके डीप मेमोरी में चले जाए, ठीक है। जैसे कल बताया था 24 2 2 20 28 25, ठीक है। स्व संता नास उप स्वस्तिक संदंश ताल नाड़ी सलाका उपयंत्र 24 2 2 20 28 25, जैसे कल बताया था आपको, मैंने कहा था ये कईयों बार रटना है आपको, ठीक है। ऐसे ही इसमें संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और चीज है, मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं उसमें, कैसे याद करना है। सब कोड दे दूंगा, लेकिन याद फिर वही बात, याद आप ही को करना है बेटा। मैं केवल आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, हर चीज को इजी करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको खुद पढ़ना है, खुद उस रास्ते पे चलना है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम शस्त्र की। शस्त्रावचारणीय अध्याय 8वां अध्याय है, शस्त्र के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि शस्त्र व्यापक कितने होते हैं, शस्त्र व्यापक कितने होते हैं। तो हीन, अतिरिक्त, तिर्यक और गात्र छेदन, ये शस्त्र के 4 व्यापक होते हैं, या तो हीन या अतिरिक्त या तिर्यक या गात्र छेदन, ये 4 शस्त्र के व्यापक होते हैं, ठीक है। शस्त्र की धार पूछे, जैसे धार जो लगाते हैं ना, धार, शस्त्र की धार वो भी 4 प्रकार की होती है। भेदा नाम मसूरी, लेखा नाम अर्ध मसूरी, वैधा नाम या विश्रावण कैसकी और छेदा नाम अर्ध कैसकी। मतलब भेदन अगर करना है तो मासूरी मात्र की धारा होगी, लेखन करना है तो थोड़ी और पतली करो तो अर्ध मसूरी करो, वैधा नाम या विश्रावण करना है तो केस के हिसाब से केस की करो, और छेदन अगर करना है तो अर्ध कैस की धार करो, ठीक है। याद करने के लिए देखो नीचे ट्रिक लिखा है कि भेल ने मसूरी में केसकी वीवी का अर्ध छेदन किया। भेल ने मसूरी में, तो भा से भेल और ला से ले सॉरी भा से भेदन और ला से लेखन, मसूरी अर्ध मसूरी, ठीक है। पहले मसूरी फिर अर्ध मसूरी। केसकी वीवी, तो मतलब केसकी किसमें होगा, वी और वी, वेदन और विश्रावण, इसमें केस की धार होगी, और अर्ध छेदन किया तो छेदन में अर्ध कैस की। कोड को डिकोड कर लेते हैं फिर से। भेल ने मसूरी में केस की वीवी का अर्ध छेदन किया, तो भा से भेल में भा से भेदन लिख दीजिए, ला से लेख, भेदन के आगे मसूरी लिख लीजिए, जो बचा वो अर्ध मसूरी हो गया। केसकी वीवी, तो पहले केसकी लिखिए, उसके आगे वीवी लिख दीजिए, मतलब वेदन और विश्रावण जैसे लिखा है सामने, और अर्ध छेदन मतलब छेदन के लिए अर्ध कैस की। तो ये डिकोड कर लीजिए शस्त्रधार, ठीक है। भेदा नाम, और जो श्लोक रख सकते हैं वो श्लोक लिए, भेदा नाम मसूरी, लेखा नाम अर्ध मसूरी, वेदा नाम विश्रावण कैस की और छेदा नाम अर्ध कैस की, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अष्टांग संग्रह, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने कुछ उल्टा बता दिया है, हालांकि कोर्स में नहीं है अष्टांग संग्रह आपके, मैं आपको ये भी बता दूं अष्टांग हृदय अब कोर्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन पहले के टीचर्स हैं वो अष्टांग संग्रह पढ़ के आए हैं, ठीक है। और अष्टांग संग्रह से भी अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि वाग्भट्ट ने क्या माना है, तो वाग्भट्ट ने उल्टा कर दिया है, सब कुछ उल्टा कर दिया है। लेखा नाम अर्ध मसूरी था, इन्होंने भी लेखा नाम अर्ध मसूरी रखा। वेधा नाम हटा दिया इन्होंने, भेदा नाम जो मसूरी था, ठीक है, उसकी जगह इन्होंने छेदा नाम मसूरी कर दिया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और बाकी भेदन और विश्रावण में केसकी कर दिया है।
तो इन्होंने छेदन में मसूरी कर दिया है, बस ये याद रखना है, बाकी और कुछ पॉइंट नहीं याद रखना है। ठीक है। शस्त्र गुण या शस्त्र संपत्ति, यंत्र के गुण गुण हमने पढ़े थे, 6 गुण थे, ऐसे शस्त्र के भी 6 गुण होते हैं। सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधाराणी, सुरूपाणी, सुसमाहितानी, मुखाग्र आकाराल आनी। मुख अगर कैसा होगा, आकराल होगा। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आकराल होता है। शस्त्र के दोष, यंत्र के दोष 12 थे और यंत्र के कार्य 24 थे। ऐसे शस्त्र के गुण 6 होंगे, गुण के बाद दोष 8 होंगे और कार्य भी 8 होंगे। ठीक है, शस्त्र के दोष 8 कौन कौन से हैं? कल मैंने आपको बताया था कि जिसकी बीबी लंबी, जिसकी बीबी मोटी, जिसकी बीबी छोटी और जिसकी बीबी टेढ़ी, ये दोनों में कॉमन है। मतलब अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति स्थूल और वक्र, ये क्या हो जाएगा? यंत्र दोष भी है, शस्त्र दोष भी है। कौन कौन से हैं? कुंठ खंड, कुंड खंड, खरदार और अति तुच्छ। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अति तुच्छ है इसमें, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अति तुच्छ। अति तुच्छ शस्त्र दोष होता है, यंत्र दोष नहीं होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों? 4 ऑप्शन रखेगा, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति स्थूल, अति तुच्छ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गुड ऑफ यंत्र एंड शस्त्र बोथ? तो अति तुच्छ अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, लिखा है खरदार वाला। ठीक है, खरदार, परंतु करपत्र, खरदार एक शस्त्र का दोष है, खरदार कि खर अगर हो जाएगी धार तो वो शस्त्र का दोष है। लेकिन करपत्र शस्त्र ऐसा होता है जो खरदार वाला ही यूज होता है, और किस लिए यूज होता है? अस्थि छेदन के लिए। तो सोचिए, अगर अस्थि को काटना है तो धार को थोड़ा खर करना पड़ेगा, तभी अस्थि कटेगी। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन सी अस्थि? कपाल अस्थि छेदन के लिए करपत्र शस्त्र वाला, खरदार वाला शस्त्र यूज करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। शस्त्र के कर्म, यंत्र के कार्य 24 थे, ऐसे शस्त्र के कार्य 8 है। ठीक है, लेकिन अष्टांग हृदय ने 13 कह दिया है। एक टेबल देखते हैं आगे कि शस्त्र के कर्म, सुश्रुत कह रहे हैं छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, विश्रावण, ऐसण, आहरण और सीवन, ये 8 कर्म होते हैं। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, विश्रावण, ऐसण, आहरण और सीवन। एक्सीजन, इंसीजन, स्क्रैपिंग, पंक्चरिंग, ड्रेनेज, प्रोबिंग, एक्सट्रैक्शन और सूचरिंग, दीज आर द 8 कर्माज। ठीक है, टोल्ड बाई आचार्य सुश्रुता। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या कहा? भेदन की जगह पाटन कह दिया, भेदन की जगह पाटन कह दिया। और ऐसण और आहरण को नहीं माना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वैसे नोट्स में आप पीडीएफ निकलवा लेते होंगे, कॉपी कर लेते होंगे, मैं शेयर कर देता हूं। ऐसण और आहरण को नहीं माना है, ऐसण और आहरण को नहीं माना है। तो चरक के शस्त्रकर्म कितने हुए बेटा? 6। चरक के शस्त्रकर्म 6। अष्टांग संग्रह के देखिए 12 हैं, छेदन भी माना, भेदन भी माना, लेखन भी माना, वेदन भी माना, विश्रावण को इन्होंने प्रच्छान कह दिया है। ठीक है, आहरण को आहरण उद्धरण बोला है, बात वही है। ठीक है, सीवन, पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, इन्होंने दहन नहीं माना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अष्टांग हृदय में आ जाते हैं, अष्टांग हृदय ने आहरण नहीं माना है, तो बच्चे 7। ठीक है, आहरण नहीं माना है, तो आहरण के अलावा क्या क्या माने हैं? उत्पाटन, ग्रहण, कुट्टन, उत्पाटन, पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। ठीक है, तो अष्टांग हृदय के बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। उत्पाटन, दहन, पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, ये किस किसने माने हैं? तो अष्टांग हृदय ने माने हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वाघ भट्ट करके पूछता है, वाघ भट्ट ने माने हैं। ठीक है, उत्पाटन तो बहुत ही पूछता है, उत्पाटन तो बहुत ही पूछता है। चरक का पूछता है कि भेदन की जगह क्या माना है? पाटन माना है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, उत्पाटन, कुट्टन, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दहन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत पूछता है, इसलिए मैंने टेबल वाइज कर दिया है, किसने क्या माना है। आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऊपर ही फिर देखिए लिखा है शस्त्र संख्या। शस्त्र संख्या, शस्त्र संख्या याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सब लोग अपनी पेन और कॉपी, एक रफ कॉपी या कोई पेज खोल के बैठे। ठीक है, पेन और कॉपी खोल के बैठे, जिस सीक्वेंस में जो मैं बोलता जाऊं वो लिखते जाएं। ठीक है, उससे पहले एक चीज लिख लें कि शस्त्र संख्या सुश्रुत ने 20 बताई है और वाघ भट्ट ने 26 बताई है। वाघ भट्ट ने 26 बताई है। ठीक है, वाघ भट्ट की शस्त्र संख्या 26 होती है। तो 20 प्लस 6,
ककुक खलिस, 20 प्लस ककुक खलिस, लिख लीजिए 20 प्लस ककुक खलिस, 20 प्लस ककुक खलिस, ठीक है। ओके कोड डिकोड करते हैं। ककुक में जो पहला का आया था, जो पहला का आया था उसका मतलब होता है कर्तरी, लिख लीजिए 20 प्लस 6 जो लिखा था 20 प्लस ककुक खलिस, उसमें जो पहला का है उसका मतलब है कर्तरी। कु जो आया था उसका मतलब होता है कूर्च, ये कु ऐसे कर लीजिएगा बेटा, ककुक खलिस कूर्च, ठीक है। फिर जो तीसरा का आया था ककुक में का, इसका मतलब होता है कर्ण वेधन सलाका, कर्ण वेधन, सॉरी सलाका बोल दिया, कर्ण वेधन शस्त्र, कर्ण वेधन शस्त्र। इसी कर्ण वेधन शस्त्र का दूसरा नाम लिखिए, इसी को यूथिका शस्त्र भी बोलते हैं, यूथिका, यूथिका, यूथिका शस्त्र, ठीक है। ये कर्ण वेधन शस्त्र को, खा आया था, खा फॉर खंज, फिर ली आया था, ली का मतलब लिंगनाश वेधनी, ये लिंगनाश कौन सा लिंगनाश है, कोई बता सकता है? हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, सब पढ़ाऊंगा। एनीवन, सब फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर हैं, ये लिंगनाश कौन सा बताया है, कोई बताएगा? चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, ये लिंगनाश कौन सा लिंगनाश बताया इन्होंने? वेरी गुड विनीता, गुड। कैटरेक्ट वाला लिंगनाश, ये कहाँ चले गई है? सलाक में चले गई है, वेरी गुड। ओके तो एक बचा लास्ट वाला सा, तो सा से है सर्पमुखी शस्त्र, ठीक है, सर्पमुखी शस्त्र। ये ककुक खलिस के जो 6 एक्स्ट्रा हैं वाघभट के, वो मैंने डिकोड किए हैं। वाघभट भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया है। देखिए नोट्स में कोने में लिखा है कर्तरी जो होता है स्नायु या सूत्र या बाल काटने के काम आता है, कर्तरी मतलब कैंची। कूर्च 4 अंगुल वाला होता है, कुट्टन करते हैं इससे। कर्णवेधन शास्त्र या यूथिका शस्त्र से कर्णवेधन किया जाता है। खंज मतलब नासा से रक्त निकालने के काम आता है, यह 8 कांट को युक्त होता है। लिंगनाश वेदनी जो होता है, लिंगनाश मतलब कैटरेक्ट में जो तिमिर के बाद लिंगनाश की अवस्था आती है उसको सही करते हैं उससे। और सर्पमुखी शस्त्र का भी यूज होता है, इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है, मल्टीपल यूज। तो सर्पमुखी शस्त्र भी होता है। तो ये 26 शस्त्र बताए हैं वाघभट्ट ने। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो बेसिक है सुश्रुत के 20, उसको आप में से बहुत लोगों को याद भी होगा, जिनको पहले से अपनी ट्रिक से याद है कोई बात नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहे, छेड़छाड़ मत करिए अपनी ट्रिक से। हाँ एक बात और, मैं कोई निमोनिक्स आपको बताता हूँ, पता चले आपको पहले से ही उसको याद है, मेरे निमोनिक्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, आप अपने निमोनिक्स याद करिए। हो सकता है आपने अच्छे बनाए हो और मुझसे बहुत अच्छे बनाए हैं, ठीक है, मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मैंने बनाया तो मुझे याद है, या मेरे टीचर ने जो मुझे बताया वो मुझे याद है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत जगह जहां पे कहीं जब आप थक हार जाएंगे, ठीक है, तब आपको और ईच एंड एवरी टफ चैप्टर, टफ टॉपिक,
ठीक है, जितना भी एक प्रत्येक से प्रत्येक जो भी टफ कठिन टॉपिक है उसका निमोनिक्स मेरे पास मिलेगा। ना हो फोटो खींच देना, भेज देना, सर मुझे ये याद नहीं हो रहा है, पक्का कुछ ना कुछ उसका मैंने मसाला बनाया होगा। क्योंकि अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो याद बेटा मेरे को भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बात और, चाहे मैं वह टॉपिक पढ़ाया हो मैंने या ना पढ़ाया हो, कुछ ना कुछ मेरे पास मसाला जरूर होगा। और नहीं होगा तो बीइंग ए टीचर मैं बनाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। ठीक है, कि आपको कैसे ना कैसे ये याद करा सके। ओके, एनीवे, तो शस्त्र के 20 नाम हमें रटने हैं, याद नहीं रटने हैं। याद करना और रटने में फर्क होता है। रटना मतलब सपने में भी पूछो रट्टा टूट होता तो रट रट देगा, और याद करना मतलब आप पहले स्मरण करेंगे, ठीक है, रिकॉल करेंगे तब याद करना। याद करना और रटना अलग होता है, हम रटवाएंगे भी आपको। पेन खोल के बैठिए, एक पेज या कॉपी या कोई रफ रजिस्टर खोल के बैठिए, और जो बोल रहा हूं उसको कैसे लिखना है समझ लीजिए। जो मैं बोलूं उसको ऐसे लिखना है, ऐसे। अगर मैंने बोला कि मर कर, तो आप ऐसे याद ऐसे लिखेंगे, मर कर वहां, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, समझ गए ना? ठीक है, एक लाइन में मत लिखना, मतलब आपको लिखना है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। ठीक है, ऐसे मत लिखने लगना एक ही लाइन में, ऐसे मत लिखने लगना एक ही लाइन में, ऐसे यहाँ खत्म हुआ, ऐसे खत्म हुआ, ऐसे ऐसे मत लिखना। जो बोलूं ऊपर से नीचे एक एक लाइन में एक एक वर्ड लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करिए। मर कर, मर कर वहां नहीं, वहां नहीं। अब देखिए मेरे पास ऐसे लाइन लिखी तो मैं फिर भी आपको देख रहा हूं। मेरा मर कर वहां नहीं, मेरा उत्पात आधा। ये लिखना है आपको, मर कर वहां नहीं, मेरा उत्पात आधा। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। मर कर वहां नहीं, मेरा उत्पात आधा, कि मैं इतना उत्पाती हूं। ठीक है, मैं इतना उत्पाती हूं, ये कोड मैंने अपने ऊपर ही बनाया था कि हम इतने उत्पाती हैं, मर भी गए, ठीक है, वहां दूसरी दुनिया में भी गए, वहां भी हमने उत्पात कम नहीं किया। तो इट मींस मर कर वहां नहीं, मेरा उत्पात आधा। एक एक वर्ड से एक एक शस्त्र डिकोड होगा, देखते हैं कैसे। मर कर, मर कर, तो मर कर से पहले देखिए दो, देखिए मंडलाग्र और करपत्र, मंडलाग्र और करपत्र, अंडरलाइन कर लीजिए बस। मर कर के आगे एक ऐसे ब्रैकेट बनाइए, ऐसे मझला ब्रैकेट जो बनाते हैं ऐसे बनाइए, आगे लिख लीजिए छोले, छेदन और लेखन। मंडलाकार छोले ऐसे भी याद कर सकते हैं, मंडलाकार छोले ऐसे भी याद कर सकते हैं, मंडलाकार छोले, कि मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन के काम आता है। ये भी याद कर लीजिए। या मरकर, मरकर छोले खाए थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मंडलाग्र और करपत्र में छेदन और लेखन, ये दो शस्त्र से ही छेदन और लेखन करते हैं, अंडरलाइन करिए मरकर। अब देखिए वहां नहीं, मेरा उत्पात आधा, एक एक वर्ड से एक एक अंडरलाइन करिए, एक एक वर्ड से एक एक। वहां, वहां से वृद्धि पत्र, नहीं, ना से नक्षस्त्र, उत्पात मतलब उत्पलीय पत्र, मेरा मतलब मुद्रिका, और अर्धधार मतलब आधा मतलब अर्धधार। तो वहां नहीं, वहां नहीं, ठीक है, मेरा, ठीक है, उत्पात आधा, सॉरी उत्पात आधा। ठीक है, वहां नहीं, मेरा उत्पात आधा। तो कितने आपको याद हो गए कि मर कर वहां नहीं, मेरा उत्पात आधा। 5 और 2 7 याद आ गए। ठीक है, 5 और 2 7 याद आ गए। ठीक है, 5 और 2 7 याद आ गए। ठीक है, जब ये बात मालूम चल गई, ठीक है, तब ये बात जब मालूम चल गई तो मेरी आंटी थी, तो उनको भगवान ने सूचना पहुंचाई, सूचना पहुंचाई,
और आदि से अंत तक पूरी स्टोरी सुनाई। आदि मतलब शुरुआत से और अंत तक सारी स्टोरी बताई। ठीक है। तो लिखिए, मरकर वहां नहीं हूं, मेरा उत्पात आधा हो गया था। सूचना को आदि से अंत तक, सूचना को आदि से अंत तक लिख लिया बेटा? कोई एक बताए, लिख लिया? लिख लिया बेटा? कोई एक बताए, सूचना को आदि से अंत तक। ठीक है, तो सा से सूचना, सा से सूची, सा से सूचना, सा से सूची, को फॉर कुशयंत्र, आदि मतलब आंटी, सूचना को आंटी से अंत तक ये भी बोल सकते हो, या मैंने आदि से अंत तक ऐसे कर दिया तो आदि से कोई है नहीं कि आटी मुख ही होगा। आदि फॉर आटी मुख, से फॉर शारीर मुख, अंत फॉर अंतर्मुख, एक ही में देखिए आ गए, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, और तक मतलब त्रिकूर्चक। 6 होंगे देखिए। ठीक है, इसमें देखते हैं यहां पे, सूचना मतलब सूची, सूचना को फॉर कुशयंत्र, आंटी से अंत तक या आदि से अंत तक कुछ भी लिख सकते हैं। आटी मतलब आटीमुख, से फॉर शारीर मुख, अंत तक मतलब अंतर्मुख, और तक मतलब त्रिकूर्चक। सूचना को आंटी से अंत तक। ठीक है, इतना याद हो गया। तो हमें कितने याद हो गए? मर कर वहां नहीं मेरा उत्पात आता, मर कर वहां नहीं मेरा उत्पात आधा, सूचना को आंटी से अंत तक। टोटल हमें 6, 5, 11, 2, 13, 6 + 5 + 2, 13 लर्न हो गए। ठीक है, 13 लर्न हो गए। ठीक, बचे 7। नोट करिए, क्यों ब्रदर, क्यों ब्रदर आरा बेत, क्यों ब्रदर आरा बेत, मतलब हमारा जो ब्रदर था वो हमें आरा और बेत से मारता था, उसी ने मारा हमें, उसी ने हमें मारा। तो मर कर वहां नहीं मेरा उत्पात आधा, सूचना को आंटी से अंत तक, क्यों ब्रदर आरा बेत, क्यों मारा मेरे को ब्रदर आरा और बेत से। तो क्यों फॉर कुठारिका, ब्रदर फॉर ब्रीही, आरा इट्स द वेतस पत्र। ठीक है, क्यों ब्रदर आरा बेत। ठीक है, अब कितने बचे? अब बचे हमारे ओनली 3। मर कर वहां नहीं मेरा उत्पात आधा, सूचना को आटी से अंत तक, क्यों ब्रदर आरा बेत। इतना याद हो गया? ठीक है, बचे 3, बचे 3। ठीक है, तो मर कर वहां नहीं मेरा उत्पात आधा, सूचना को आंटी से अंत तक, क्यों ब्रदर आरा बेत, जैसे बड़े दांत ऐसे,
बड़े दांत ऐसे, देखते हैं, बड़े दांत ऐसे, मतलब बड़े दंत शंकु एसणी, याद होगा। बड़े दांत ऐसे, बड़ेस, बड़े से बड़ेस, दंत से दंत शंकु, एस ऐसे से एसणी। ठीक है, तो इतना आपको याद करना है कि मरकर वहां नहीं मेरा उत्पात आधा, सूचना को आंटी से अंत तक, क्यों ब्रदर आराबेद, जैसे बड़े दांत ऐसे। ठीक है, बड़े दांत ऐसे, एक एक वर्ड से एक एक शस्त्र आपका याद हो जाएगा। 4-5 बार अपने मन में बोलिएगा। ठीक है, अपने रूम में लिखिएगा, खाना खाएं तो खाना खाते समय बोलिएगा। ठीक है, ये एक आपको मैं मंत्र दे देता हूँ रोज, आपको कहता हूँ कि ये करिएगा, ये करिएगा। पता नहीं कितने लोग उसका पालन करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये बताइए, किसी को कोड से कोई दिक्कत है, कुछ समझ में ना आया हो तो अभी बताए। एनीवन? और अगर समझ में आ गया हो तो कृपया करके सब लोग मैसेज कर दें। फिर आगे इनके कर्म में आए, ये कौन सा काम ऐसे करता है। केवल एक बच्चे को समझ में आया है बस। वहां नहीं मेरा उत्पाद आधा, मतलब वा से वृद्धि पत्र, ना से नख शस्त्र, मेरा फॉर मुद्रिका, उत्पात मतलब उत्पल पत्र, आधा फॉर अर्थधार। बस इसमें क्या है, खुद भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मर कर वहां नहीं मेरा उत्पात आधा, सूचना को आटी से अंत तक या आंटी से अंत तक, क्यों ब्रदर आराबेत, बड़े दांत ऐसे। मर कर मतलब मंडलाग्र और करपत्र, वहां नहीं मेरा उत्पात आधा, वृद्धि पत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, सूचना को आटी से अंत तक, सूची, कुशयंत्र, आटे मुख, सरारे मुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, क्यों ब्रदर आरा वेत, कुठारिका, आरा, वेतस्पत्र और ब्रीहिमुख, बड़े दांत ऐसे, बडिस, दंत शंकु एसणी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मंडलाकार छोले मतलब मंडलाग्र, देखिए जो भी मैंने आपको बताया वो 5 सॉकेट है उसके, देखिए 5 ग्रुप बनाए हैं। मर कर एक ग्रुप हो गया, वहां नहीं मेरा उत्पात आधा दूसरा ग्रुप आ गया, सूचना को आंटी से अंत तक तीसरा ग्रुप आ गया, क्यों ब्रदर आरा बेत चौथा ग्रुप आ गया, बड़े दांत ऐसे ये पांचवा ग्रुप आ गया। तो इन 5 ग्रुप के 5 कर्म होंगे। तो पहला कर्म हम याद कर चुके हैं, मंडलाग्र और करपत्र को छेदन और लेखन करते हैं, मंडलाकार छोले याद कर सके। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप था छोले के नीचे सीधे आ जाना कि छेदन लेखन भेदन और वेदन होता है ना, छेदन लेखन, तो छोले की जगह छेदन और भेदन कर दीजिएगा, भोले कर दीजिएगा, मतलब 6 कामन रहेगा और भोले याद कर लीजिएगा, मतलब लेखन ऊपर चला गया भोले में तो भा नीचे आ जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखिए ये छोले था मंडलाकार छोले, तो यहां भी छेदन कामन है, और देखिए इनका भोले भोले याद कर लीजिएगा, तो ऊपर ला चला गया है तो नीचे भा आएगा, ये याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक है, 3-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज सीधे याद कर लीजिए कि जो दूसरा वाला था वो छेदन और भेदन होता है। याद करने का एक तरीका और है, वो और आपको सरल लग सकता है, जैसे मैंने याद किया था वो मैंने बताया। एक तरीका और है कि इसमें देखिए क्या है, इसमें सीएल है, सीएल है छेदन और लेखन, इसमें क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। ठीक है, इसमें बीसी आ जाएगा, तो बस याद रख लीजिएगा, बी दूसरा वर्ड है, तो जो दूसरा सॉकेट था उसमें हमने क्या दिया था आपको, भेदन बताया था, बाकी छेदन तो कॉमन था ही, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सब कुछ तो बना बनाया नहीं दे सकते।
अब तीसरा वाला, सूचना को आटी से अंत तक, ठीक है। तो ये आंटी जो होती हैं, हमेशा घर की आंटी होती हैं, सिर्फ सिलाई विलाई करती है, सिलाई करती नहीं करती है, सिलाई करती है, सिलाई सुई से करती है, ठीक है। और उसी से विश्रावण का काम होता है, सुई से ही, सूची से ही विश्रावण का काम होता है। तो ये सारे जो यंत्र हैं, ठीक है, इनमें एक सुई टाइप का होता है, ठीक है, वो विश्रावण का काम करने के काम आते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये जितने भी हैं, ये सारे विश्रावण के काम आते हैं, ये सारे विश्रावण के काम आते हैं, ठीक है। अब क्यों ब्रदर आरा वेद कुठारिका, आरा, वेतस्पत्र और ब्रीहिमुख, ये जो चारों हैं, इनसे वेधन का काम होता है, वेधन, वेधन का काम, पंक्चरिंग होती है इनसे, ठीक है, इनसे वेधन का काम होता है। आरा, वेतस्पत्र, कुठारिका, ब्रीहिमुख, इन सबसे वेधन का काम होता है। बड़े दांत ऐसे, बडिस दंत शंकु ऐषण, तो बड़े दांत का आहरण करो, तो बडिस और दंत शंकु तो आहरण हो जाएगा, बड़े दांत का आहरण करो, तो बडिस और दंत शंकु आहरण, और ऐषणी से तो ऐषण का काम होता ही होता है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके अलावा ये जब आपको याद हो जाएगा कि बीएल, पहले सीएल फिर बीएल, ठीक है, सूचना वाला जो पूरा है वो विश्रावण करता है, आरा, वेतस्पत, कुठारिका, ब्रीहिमुख ये वेधन करता है, ठीक है, बड़े दांत का आहरण होता है, ऐषण से तो ऐषणी, ऐषणी ऐषण करती ही करती है, और सूची सीवन कर्म करती है। इसके अलावा कुछ कॉमन और हैं जो डबल हो जाते हैं, जैसे सूची जो है, सूची के काम कितने हो गए, सूची का काम एक देखिए हुआ विश्रावण करने का, सुई, निडिल, निडिल से विश्रावण भी होता है, निडिल से वेधन भी होता है, निडिल से सीवन भी होता है। तो सूची के देखिए कितने काम हो गए, सूची के 3 काम हो गए, कौन कौन से, सीवन, वेधन और विश्रावण, ठीक है। ऐषणी के 2 कार्य हैं, ऐषण और अनुलोमन, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, ये देख लीजिएगा। फिर देखिए इसमें त्रिकूर्चक के आगे लिखा है, विशेषता बालक, वृद्ध, डरपोक, स्त्री में व राजा और राजपुत्रों में त्रिकूर्चक से विश्रावण करें, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि विश्रावण का सबसे सुगम शस्त्र कौन सा है, मतलब सबसे बढ़िया, राजाओं में कर रहे हैं इसका मतलब सबसे बेस्ट शस्त्र होगा, तो त्रिकूर्चक जो होता है, ठीक है, उसमें बालक, वृद्ध, स्त्री, राजा और राजपुत्रों से त्रिकूर्चक पे विश्रावण करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बार पूछा गया है, ठीक है। अब पूछता है इन शस्त्रों को कहां से पकड़ें, ये भी क्वेश्चन आता है कि इन शस्त्रों को कहां से पकड़ें। तो देखिए मुद्रिका, वृद्धि पत्र, अर्धदार, नक्षस्त्र, उत्पल पत्र, ये दूसरा सॉकेट था, इसमें व्रंत फल साधारण भागे, मतलब व्रंत फल से पकड़ना है, कहां से पकड़ना है इनको, व्रंत फल से, व्रंत फल से पकड़ना है, ठीक है। अब देखिए विश्रावण वाले जितने हैं, तो विश्रावण में देखिए सा में कौन सी रा लगी है, नीचे वाली, विश्रावण अगर ऐसे हम लिखेंगे तो साम में देखिए ऐसे वाली ये रा लगी है, ये विश्रावण लगी है। ऐसे व्रंताग्रह जब करेंगे, व्रंताग्रह, तो उसमें भी देखिए आग्रह में ये वाली रा लगी होगी, व्रंताग्रह। तो जितने विश्रावण वाले हैं सबको कहां से पकड़ते हैं, व्रंताग्र से पकड़ते हैं, सबको कहां से पकड़ते हैं, व्रंताग्र से पकड़ते हैं, बस यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। वेदन कर्म वाले नहीं पूछेगा, ठीक है, ब्रीही मुख पूछेगा, बस केवल वेदन कर्म में ब्रीही मुख पूछेगा, और ब्रीही मुख को कहां से पकड़ते हैं, अंगुष्ठ और अंगुली से, ब्रीही मुख को अंगुष्ठ और अंगुली से, या व्रंतम अंगुष्ठ प्रदेशनी, तो प्रदेशनी भी उंगली होती है, अंगुष्ठ भी अंगुली होता, अंगुष्ठ अंगूठा अंगूठा है ही, तो व्रंत के अंगुष्ठ और प्रदेशनी से पकड़ते हैं ब्रीही मुख को, अंगुष्ठ अंगुली से, ठीक है। वृद्धि पत्र का मैंने आपको बता ही दिया, अगर वृद्धि पत्र पूछे तो व्रंत फल संयोगे, तो वृद्धि पत्र को कहां से पकड़ेंगे, व्रंत फल के संयोग से, छेदन और भेदन जितने कर रहे हैं सबको व्रंत फल के संयोग से पकड़ेंगे, विश्रावण करने वालों को व्रंताग्र से, ब्रीही मुख को कहां से पकड़ेंगे, अंगुष्ठ और अंगुली से, मतलब व्रंताग्र, अंगुष्ठम और प्रदेशनी से। फिर पूछता है आरा, करपत्र और ऐसड़ी, इनको कहां से पकड़ते हैं, तो इनको मूल से पकड़ते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आकये मूल,
आकये मूल, आकये मूल, आरा, करपत्र और एसणी, इनको मूल से पकड़ते हैं। आकये मूल, आकये मूल, आरा, करपत्र, एसणी, आकये मूल। जो निमोनिक्स की डायरी बना रहे हैं आज वो एक पन्ना पूरा ले लेगी आपसे, इतने निमोनिक्स दिए हैं मैंने। और ये याद तभी होंगे बेटा जब आप उस निमोनिक्स की डायरी में लिखेंगे, उसको 10 बार देखेंगे, आपको पूरा शस्त्र रिवाइज हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, सब निमोनिक्स है बेटा। अभी तो याद हो जाएंगे। आकाय मूल सर ने बता दिया, आरा, करपत्र, एषणी, इसको मूल से पकड़ते हैं। अरे कुछ नहीं है इसमें। जब पूरा सिलेबस खत्म होगा, सुश्रुत, वाग्भट, चरक, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, एआईपीजीटी का प्रेशर, कुछ मॉडर्न भी पढ़ना है, भूल गए आकाय मूल क्या था। सर ने बताया था लेकिन याद नहीं। याद इसीलिए रहेगा, निमोनिक्स का वहां पे डायरी काम आएगी। ठीक है, एग्जाम से 4 दिन पहले, एग्जाम से 4 दिन पहले वही निमोनिक्स की डायरी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। वही निमोनिक्स की डायरी जो हमने पूरा मेहनत करके बनाया है, सब हमें याद आ जाए। और याद इसलिए आएगा जब बार बार उसको पढ़ोगे। आकये मूल, आरा, करपत्र और एसड़ी मूल से पकड़ते हैं, अंडरलाइन कर। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। एसड़ी 3 प्रकार की होती है। सुश्रुत ने कहा है एसड़ी 3 प्रकार की होती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वाग्भट कहते हैं 2 प्रकार की होती है। चरक भी कहते हैं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, फिर कुछ माप है, माप देख लेते हैं कि नख शस्त्र और एसणी, नख शस्त्र और एसणी 8-8 अंगुल लंबी होती है। सरारी मुख, सरारी मुख जो शस्त्र बताया था, सरारी मुख जो शस्त्र बताया था, ऐसा है, शरीर स्थान में 10 अध्याय है, सरारी मुख 10 अंगुल लंबा होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी सारे 6 अंगुल लंबे होते हैं। और मुद्रिका जो होती है तर्जनी के अग्रभाग के बराबर होती है। मुद्रिका तर्जनी के अग्रभाग के बराबर होती है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची, सूची के बारे में बता रहे हैं कि सूची तीक्ष्णाग्र होनी चाहिए, सुसमाहित होनी चाहिए, मालती पुष्प व्रंत का इसका होना चाहिए, मालती पुष्प के अनुसार इसका व्रंत होना चाहिए, अग्र परिमंडल होना चाहिए, और सूची 3 प्रकार की बताई है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूची 3 प्रकार की, वृत्त, आयत और धनु वक्रा। वक्र, सॉरी, वृत्त, वृत्त, आयत और धनु वक्रा। वृत्त, आयत और धनु वक्रा। वृत्त जो होती है 2 अंगुल की होती है। ठीक है, आयत 3 अंगुल लंबी होती है। तो जो 2 अंगुल लंबी होगी वो अल्पमास और संधियों में जाएगी, और 3 अंगुल लंबी जो होगी, त्रियास या त्रिअंगुल लंबी, वो मांसल स्थानों में जाएगी। धनु वक्रा जो होगी वो मर्म, फलकोश और उदर में जाएगी। मर्म, फलकोश और उदर में जाएगी। अंडरलाइन करिए, ऊपर लिखा है। सुश्रुत ने 2 के ही प्रमाण बताए हैं कि वृत्त जो होगी 2 अंगुल लंबी होगी, आयत 3 अंगुल लंबी होगी, बाकी जो धनु वक्रा होगी उसका उन्होंने नाप नहीं बताई है। लेकिन वाग्भट ने, अष्टांग हृदय ने कहा है भाई उसको 2 बताया, इसको 3 बताया, तो इसको बीच वाले डाल दो ना। तो धनु वक्रा का भी प्रमाण बताया है, मतलब सा अर्ध द्वयंगुल, मतलब 2.5 अंगुल लंबी, 2.5, 2.5, 2.5, सा अर्ध। अंडरलाइन कर लीजिए। एक चीज बताता हूं यहाँ पे, एक चीज ध्यान ध्यान खोलकर सुनिए। संस्कृत है, थोड़ी संस्कृत भी सिखा रहा हूं आपको। अगर लिखा है सा अर्ध पंचांगुल, और यहां लिखा है अर्ध पंचांगुल, अर्ध पंचांगुल, दोनों का मतलब क्या है सुनिए। संस्कृत में जो वर्ड पहले लग जाता है इसका मतलब वो जुड़ गया है, वो जुड़ गया है। तो सा अर्ध मतलब आधा जुड़ेगा पंचांगुल में, तो मतलब आधा प्लस 5 इज इक्वल टू 5.5। अर्ध पंचांगुल तो इसका आधा जुड़ेगा। अब आधा, सा मतलब जुड़ना, आधा मतलब कम होना, तो अर्ध पंचांगुल कम हो जाएगा। अर्ध कम हो जाएगा किसमें से? 5 में से। तो अर्ध पंचांगुल का मतलब 4.5। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। सा लिखा है कि नहीं लिखा है? सा लिखा है इसका मतलब जुड़ेगा, नहीं लिखा है तो इसका मतलब हाफ होगा। ये एक संस्कृत की ब्यूटी है, या कुछ कह सकते हैं उनकी अपनी भाषा है कि सर्द सार्ध पंचांगुल लिखा है कि अर्ध पंचांगुल लिखा है। ऑप्शन में आएगा
ऑप्शन में आपसे आएगा, यही आएगा, ऐसे डालेगा, ठीक है। अष्टांग हृदय ने धनु वक्रा का प्रमाण बताया है। सा अर्ध द्वयंगुल, अर्ध द्वयंगुल, द्वयंगुल, त्रयंगुल। बच्चा कंफ्यूज, यार सर ने कहा था 2.5 अंगुल बताया है, 2.5 अंगुल यार, अर्ध अंगुल भी होगा, सार्ध अंगुल भी होगा, क्या ये क्या मामला बता दिया? अरे यार ये सावा कुछ नहीं होगा, अर्ध द्वयंगुल, आधा और 2 अंगुल यही होता है। आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। ये दिमाग में बैठा लेना, बहुत बारीक क्वेश्चन है, कोई टीचर बताएगा नहीं, मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होते हुए देखा है मैंने, मेरा कई बार गलत हुआ है। फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या मतलब है? तो गुरुजी बोले दिस इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत। सा अर्ध, अर्ध। एक जगह और आएगा भी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, गुदा का जब प्रमाण पूछते हैं, गुदा कितने अंगुल लंबी होती है, गुदा कितने अंगुल लंबी होती है, वहां भी आएगा ये, बताऊंगा, वहां भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, वहां भी बताऊंगा। निदान स्थान में जब गुदा वाला आएगा वहां भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। अर्थ में आएगा, वहां भी बताऊंगा, और यहां भी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, सा अर्ध द्वयंगुल, सा अर्ध मतलब आधा जुड़ेगा और अर्ध जहां लिखा होगा आधा घटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, धनुवक्रा मर्म फलकोश और उदर करते हैं। सीवन कर्म, अब सूची पढ़ रहे हैं, नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? बच्चों आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? तो एक बच्ची बोली है नॉट ऑडिबल, ऑडिबल, ओके। तो बेटा देखो कुछ फोन में प्रॉब्लम होगी, आ रही है बच्चों को, ओके। सीवन कर्म, यहीं पे सीवन कर्म देखते हैं। सीवन कर्म 4 प्रकार का होता है, वेल्लितक, गोफड़िका, तुन्न सेवनी, ऋजुगंधी। वेल्लितक, गोफड़िका, तुन्न सेवनी, ऋजुगंधी, ठीक है। याद करने का तरीका, इसका भी कोई कोड दिया जाए क्या कि याद कर लोगे इससे? वेल्लितक, गोफड़िका, तुन्न सेवनी, ऋजुगंधी, याद कर लोगे? चलो कुछ तो याद कर लोगे, दे दें? चलो दे देते हैं, एक बच्चा बोला दे दो, दे ही देते हैं। गोवे ऋतु, बस 4 वर्ड, गोवे ऋतु, ऋतु गोवे, ऋतु गोवे। कोई ऋतु नाम की अगर लड़की है तो बुरा मत मानना बेटा, कोड है, काल्पनिक कोड है, किसी नाम घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहले ही बता दिया था। अगर इसका कोई से कोई संयोग होता है तो यह मात्र काल्पनिक होगा, और हम पर मुकदमा या मानहानि का कोई केस मत करना, ठीक है। गोवे ऋतु, गोफड़िका, वेल्लितक, ऋजुगंधी, तुन्न सेवनी, 4 वर्ड, 4 कर्म, गोवे ऋतु, गोफड़िका, वेल्लितक, ऋजुगंधी, तुन्न सेवनी, ठीक है। ठीक है बेटा, आपका कोड है, आप अपना याद रखिए। मैंने पहले कहा है जिसका पहले से कोड बना है, ठीक है, जिसका पहले से कोड बना है वो अपने कोड पर ही ध्यान दें। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि डॉक्टर साहब का फिर अपने से भी कंफ्यूज हो गए। जिसको पहले से जो याद है, वेरी गुड, आप उससे पढ़ के आए हैं, आपको याद है, ठीक है। लेकिन हाँ, और अगर आपके दोस्तों को आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर करिए, वेरी गुड, लेकिन मेरे को ना शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके कोड से कोई, मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा, मैं अपने से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। गोवे ऋतु, गोफड़िका, वेल्लितक, ऋजुगंधी, तुन्न सेवनी। इसी से मिलता जुलता एक आएगा, वेल्लितक सीवन कर्म है, और अनुवेल्लित एक बंध का प्रकार होता है, बंधन का प्रकार होता है, ठीक है। गोफड़िका सीवन कर्म है, एक गोफड़ा भी बंध का प्रकार होगा, ठीक है। तुन्न सेवनी, तुन्न सेवनी सीवन कर्म भी होता है, एक संधि का भेद भी होता है, एक संधि का भेद भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं पायना। पायना क्या है? तो प्राचीन काल में शस्त्र की धार तीक्ष्ण करने के लिए उसको सिल पर घिसा जाता था,
सिल पर किससे घिसते थे? एक सिल था, जैसे नाई का आपने देखा है ना, जब नाई उस्तरा जब चलाता है तो उसको सिल पर घिसता है। प्राचीन काल में कौन सी एक मूवी देखी थी शायद हमने, उसमें वो देखो करता है, घिसता है। बड़ा उसमें डेंजर दिखाया है नाई का रोल। देखो याद नहीं आ रहा है मेरे को। प्रेम रोग, याद आ गया बेटा। प्रेम रोग आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी है? फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। ठीक है, ये गाना जिसमें है प्रेम रोग है, उसमें वो उस तरह दिखाया गया है। वो हीरोइन का कहते हैं वो बाल काटने के लिए वो बेचारी जब विधवा हो जाती है तो वहां का प्रचलन था कि उसको कहते हैं सर मुंडवा देते हैं विधवा का। तो वो हीरो आके उसमें फिर बचाता है हीरोइन को, याद आ गया। तो देखो उसमें देखो जो नाई है, इस मैं आपको हीरो हीरोइन की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। तो उसमें आपको काम की चीज है नाई। नाई देखो किस पे, सिल पे घिस रहा है। आजकल के बच्चों को नहीं पता हो, ठीक है, प्राचीन काल की ये बात है। नाई घिसता है सिल पर, एक ना हो तो देखना, नाई एक सिल पर घिसता है अपने उस्तरा को। आजकल तो ब्लेड आ गया है, पहले उस्तरा घिसा जाता था। तो उसी को घिसने को पायना बोलते हैं। इस शस्त्र की धार को तीक्ष्ण करता था। अब तीक्ष्ण किस लिए कर रहा है? अगर छार लगा के घिस रहा है तो इसका मतलब वो अस्थि काटेगा। वो यंत्र, वो सॉरी, वो शस्त्र अस्थि काटेगा। अगर उदक यानी पानी लगा रहा है तो केवल मांस का छेदन करेगा वो। और अगर तेल लगा रहा है तो इसका मतलब सिरा को निपटाएगा वो। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए इस शस्त्र पायना जो होती है 3 टाइप की होती है। शस्त्र पायना त्रिविधम, 3 प्रकार की होती है, क्षार, उदक और तेल। क्षार, उदक और तेल। तो छाउते अमांसी, छाउते अमांसी, क्षार, उदक, तेल, अस्थि, मांस, सिरा। बस अंडरलाइन कर लीजिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, क्षार से अगर पायना करेंगे तो किसका? अस्थि छेदन करेगा या सर शल्य करेगा। ठीक है, उदक पायना करेंगे तो मांस का छेदन करेगा, और तेल पायना करेंगे तो सिरा वेदन करेगा या स्नायु छेदन करेगा। ठीक है, सिरा वेदन ही बहुत पूछता है। ठीक है, उदक में याद रखिएगा पानी से केवल मांस ही कटेगा। ठीक है, बाकी तेल से सिरा वेदन होगा और स्नायु छेदन होगा, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर धारा निशानार्थ, धारा को निशान लगाने, निशाना करने, सॉरी, धारा निशान करने के लिए सिलक्षण शिला मांस वर्ण की रखते हैं। कैसे रखते थे? सिलक्षण चिकनी, ठीक है, चिकनी शिला मांस वर्ण की रखते थे। ठीक है, ये भी होता था। धारा को संस्थापनार्थ, उसको धारा बनी रहे, संस्थापन रहे उसमें, तो सालमली फलक का यूज करते थे। ठीक है, तो धारा निशानार्थ लक्षण शिला मांस वर्ण की रखते थे, धारा संस्थापनार्थ सालमली फलक का यूज करते थे। फिर शस्त्र कैसा होना चाहिए? जो शस्त्र रोम काटने में, छेदन करने में समर्थ हो, वो उत्तम माना गया था। ठीक है, अनुशस्त्र 14 होते हैं, अनुशस्त्र 14 होते हैं। वाग्भट ने कहा है कि 3 और होते हैं, सूर्यकांत, समुद्र फेन और शुष्क गोमय। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा बनाए हैं इनके, सूर्यकांत, समुद्र फेन और शुष्क गोमय। शस्त्र के अभाव में चतुर्विध वर्ग बताया है, तो अक्सार, स्फटिक, कांच, कुरविंद का प्रयोग कर सकते हैं। छेदन भेदन करते हैं ये। नख, नाखून जो होता है आहरण करता है, छेदन भी करता है, भेदन भी करता है। ठीक है, गोजी, सेफालिका, ठीक है, सागपत्र, सुश्रुत नेत्र रोगों में विश्रावण के लिए बताया है। रक्षोग्न धूप मैंने आपको बताया था, गुगलू, अगरू, सर्जरस वचा, गौर गौर सरसप वचा, लवण, निम्बपत्र। ठीक है, मंत्रों का जो जाप किया जाता है वो वेदना कर्म के लिए किया जाता है, वेदना जन्य होता है, मंत्रों का जन्य वेदना कर्म के लिए किया जाता है। ठीक ना? तो बाल, अंगुली, ठीक है, तो ये करीर और रेषण करते हैं। छार जो होता है अनुशस्त्र भी है, शस्त्र भी है, ऐसा बताया गया है। तो ये सब चीजें हैं। देखिए ऊपर देखिए कुछ लिखा है क्या? एक शस्त्र कोष, शस्त्र कोष का वर्णन वाग्भट्ट ने किया है। वाग्भट्ट ने शस्त्र कोष का वर्णन किया है, जो 9 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल लंबा होता है। शस्त्र कोष का वर्णन सुश्रुत ने नहीं किया है। शस्त्र को रखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए शस्त्र कोष का वर्णन वाग्भट्ट ने किया है, 9 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल लंबा। फिर देखिए शस्त्र प्रमाण, जो मैंने आपको बताया था, मुद्रिका प्रदेशनी अंग्री के पर्वों के बराबर होगी। नख और एसणी 8-8 अंगुल होंगे। सूची दूसरी या 2 अंग या 3 अंगुल होगी। सरारी मुख 10 अंगुल होगा, शेष 6 अंगुल होंगे। शस्त्र कर्म हम आपको पढ़ा बता चुके हैं, लघु भुक्तवंतम होता है। शस्त्र कर्म करने से पहले कुछ खिला देते हैं, लेकिन 6 रोग ऐसे हैं, अरसस्मरी, भगंदर, मुख रोग, मूल गर्भ, उदर रोग, जिसमें कुछ नहीं खिलाते हैं। ठीक है, अग्नि कर्म से पूर्व पिच्छे लन्नपान करते हैं।
अग्निकर्म से पूर्व पिच्छे लन्नपान खिलाते हैं। लेकिन 4 रोग ऐसे हैं, अर्शस्मरी, भगंदर, मुख रोग, इनमें कुछ नहीं करते हैं। रक्त मुच्छण से पूर्व यवागोपान कराते हैं। शस्त्र कर्म से पूर्व कहते हैं अगर आप अन्न खिला देंगे तो क्या होगा, मूर्छा नहीं आएगी। ठीक है, रोगी प्रांग मुख, वैग प्रत्यंग मुख, शस्त्र अनुलोम दिशा में काटे। ठीक है, शस्त्र पद द्वयंगुल या त्रिअंगुल बनना चाहिए, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। पाणिपाद में चंद्रमंडल छेदन और गुद और मेढ्र में अर्धचंद्राकार छेदन करते हैं, शेष स्थानों पर तिर्यक करते हैं। ये सब बता चुके हैं, लिख दिया है। ठीक है, नोट्स नहीं दिया था तो यहाँ लिख दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब संहिता पढ़ते हैं, टाइम बहुत हो गया है। तो अब हम संहिता पे आए हैं। 8वां अध्याय शस्त्र अवचारणी अध्याय। ऊपर देखिए लिखा है सूची के 3 कर्म होते हैं, सीवन कर्म भी करती है, वेधन भी करती है और विश्रामण भी करती है। ठीक है, तो विंशति शस्त्राणी तद्दता मंडलाग्र करपत्र वृद्धि पत्र नख शस्त्रम मुद्रिका को उत्पल, मुद्रिका और उत्पल। ठीक है, उत्पल पत्र, अर्धदार सूची कुशपत्र, आटी मुख, सरारे मुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्र, बडिस, दंत शंकु इत्येषण इति। बताने की जरूरत नहीं, पूरा आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, वाग्भट्ट ने उस 20 के अनुसार 20 के अलावा 6 और माने, ककुक खलिस ये भी बता दिया है। उक्त शस्त्रों में मंडलाग्र और करपत्र छेदन कर्म करते हैं, वृद्धि शस्त्र मुद्रिका उत्पल अर्धधार छेदन और भेदन कर्म करते हैं। ठीक है, सूची कुशयंत्र आटेमुख सरारीमुख अंतर्मुख त्रिकूर्चक विश्रामण करते हैं, कुठारिका ब्रीहिक आरा वेतस सूची वेदन कर्म करते हैं, बटिस दंत संक्रु आहरण करते हैं, एषणी एषण और अनुनामल दोनों करती है, सूची सीवन कर्म करती है। सब बता दिया है, लिखा दिया है, रटा दिया है, खाली टाइम नहीं का। अब इन शस्त्र कर्मों को हाथ से पकड़ने की विधि बताते हैं। वृद्धि पद शस्त्र को वृंत और फल के संयोग से पकड़ेंगे, बता दिया है। अन्य सर्व प्रकार के भेदक शस्त्रों को भी इसी प्रकार के पकड़ें। वृद्धि तथा मंडलाक शस्त्र को कुछ उत्तान किए जाने से लेखन कर्म मैंने को ये सब। विश्रावण कर्म करने वालों को वृंत के अग्रभाग से पकड़ना चाहिए, वृंताग्रह बता दिया है। विशेषतया बालक, वृद्ध, कोमल, डरपोक स्त्रियों, राजा, राजपुत्रों में विश्रावण कर्म त्रिकूर्चक से करना चाहिए, यह भी बता दिया है। ब्रीहिमुख शस्त्र के वृंत भाग को हस्ततल से ढककर अंगुष्ठ और प्रदेशनी अंगुली से पकड़ना चाहिए, यह भी बता दिया है। ब्रीहिमुख को कहां से पकड़ना चाहिए, कुठारिका को बाएं से पकड़ना चाहिए, दक्षिण हस्त के मस्त ये नहीं पूछता है। आरा, करपत्र और एषणी को मूल भाग से पकड़ना है, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आकय मूल। नख शस्त्र और एषणी 8-8 अंगुल लंबे होते हैं, यह भी बता दिया है। मुद्रिका तर्जनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होती है। सरारी मुख 10 अंगुल प्रमाण का होता है, बाकी जो बचा वो 6 अंगुल। तानि सुग्रहाणि सुलहानि सुधाराणि सुरूपाणि सुसमाहित मुखाग्र अकरालानि चाति शस्त्र संपत। शस्त्र संपत या संपत मतलब गुण, शस्त्र के संपद वही गुण 6 बताए हैं, तो 6 शस्त्र संपद बताए हैं। 6 शस्त्र संपद मतलब गुण। ठीक है, बता दिया है मैंने आपको पहले। तत्र वक्रम कुंठम खंडम, अंडरलाइन कर लीजिएगा अति तुच्छ को। अति तुच्छम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम इत्यष्ट शस्त्र दोषा। शस्त्र के 8 दोष हैं, ये भी बता दिया। अति तुच्छ अंडरलाइन करिएगा, अति सूक्ष्म नहीं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अति सूक्ष्म नहीं है, अति सूक्ष्म शस्त्र दोष नहीं है। ठीक है, अति सूक्ष्म देखिए लिखा है, अति सूक्ष्म एब्सेंट, इसका मतलब ये पूछा गया है, अति सूक्ष्म नहीं है। फिर देखो लिखा है करपत्र खरदार वाला ही अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। फिर देखिए 10वां श्लोक, तत्र धारा भेदा नाम मसूरी है, लेखा नाम अर्ध मसूरी, व्यधा नाम विश्रावणाम केसकी, छेदा नाम अर्ध केसकी। तो भेल ने मसूरी में केसकी बीबी का अर्धछेदन किया, पूरा कोड दे दिया है, डिकोड बता दिया है, अंडरलाइन कर। दंत संकोच चेतना अग्रे तीक्ष्ण कंटक प्रथम यव पत्र मुखेषणी गंडू पथा मुखा आखिरी। तो बडिस और दंत शक्रु ये दोनों शस्त्र अग्रभाग पर मुड़े होते हैं। एषणी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तीक्ष्ण कंटक वाली, यव पत्र मुखेषणी वाली, बता दिया है, एषणी 3 प्रकार की होती है। 12वां श्लोक देखिए, तेषाम पायना त्रिविधम, जो छार पायना, उदक पायना, तेल पायना। छाउते अमान से बता दिया है कि छार पायना जो होती है सरशल्य अस्थि छेदन करती है, उदक पायना जो होती है मांस छेदन करती है, और तेल पायना होती है सिरा वेदन या स्नायु छेदन करती है, बता दिया है छाउते अमान से। 13वां श्लोक बता दिया है कि धारा को तेज करने के लिए उड़द की रंग की काली खुरदरी शिला होती है, उस पर रगड़ते थे। शस्त्र की धार को स्थिर रखने के लिए सेमल के वृक्ष का फल का उपयोग करते थे। ठीक है, वाग्भट्ट ने देखिए विमर्श में लिखा है, शस्त्र कोष का वर्णन किया है। 14वां श्लोक देखिए, शस्त्रम रोप छिद्य सुस्थितम,
जब निस्सारनी पर घिसा हुआ शस्त्र रोम काटने में समर्थ हो जाए, जैसा कि नाई का होता है, अंडरलाइन कर लिया है, तो उसे कहते हैं कि शस्त्र कर्म में प्रयुक्त करो। 15वां देखिए, त्वक सार स्फटिक कांच कुरविंद, इन्हें चार को चतुर्विग बोलते हैं। 16वां श्लोक में देखिए लिखा है, त्वक सार चतुर्विग आदि चतुर्वर्गम, चतुर्वर्ग किसे बोलते हैं? त्वक सार वंश स्फटिक कांच कुरविंद को क्या बोलते हैं? चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये छेदन और भेदन कर्म में काम आते हैं। आहरण, छेदन और भेदन अन्य कर्म करने के लिए नाखूनों का प्रयोग करते हैं। देखो नाखून दांत में फंस जाएगा तो क्या करोगे? नाखून से निकालते, तो आहरण भी कर रहा है। नगोचा, बचपन में मारा होगा तो छेद भी देते होगे, भेदन भी कर देते हो। ठीक है, तो याद कर लेना कि नाखून से 3 काम किए थे। बचपन में किसी को नगोचा भी था, किसी का मांस भी निकाल लिया था, और दांत में फंस जाता है तो अब भी नाखून से कुछ कुरसते हो। तो छेदन, भेदन और आहरण तीनों करते हो। ठीक है, और जो आदमी जो कर्म करता है वो भी लिख लेना। कुछ लोग और भी कुछ कर्म करते हैं, क्या पता। ओके, क्षार अग्नि जलोकाओं के 98 की हिंदी पढ़ रहा हूँ। क्षार अग्नि और जलोकाओं के प्रयोग की विधि आगे अध्याय में कहेंगे। जो रोग मुख में उत्पन्न होते हैं उनका तथा नेत्र के वर्त में रोगन वालों का। तो मुख और नेत्र के रोगों का जो विश्रामण करते हैं गोजी, सेफालिका और शाक पत्रों से करते हैं। एषण कर्म, ऐसे कर्म में एषणी का प्रयोग करते हैं, और एषणी अगर ना मिले तो क्या करते हैं? बाल, अंगुली या अंकुर का उपयोग करते हैं। अष्टांग संग्रह ने 14 अनुशस्त्रों के अतिरिक्त सूर्यकांत त्वकदाह के लिए, समुद्र फेन लेखन कर्म के लिए, और शुष्क गोमय, ये 3 अनुशस्त्र अधिक बताए हैं। 19वां देखिए क्या बताया है, बुद्धिमान इन शस्त्रों को शुद्ध सैक्यायस मतलब तीक्ष्ण आयस लोहों से कर्ण कर करके बनवाए, और प्रयोगस्य वेदस्य सिद्धि बहुति नित्यशा तस्मात् परिचम कुर्याच शस्त्राणाम ग्रहणे सदा। कि इन शस्त्र अनुशस्त्रों का और का प्रयोग जो भली भांति वैद्य को जानता है, उसका शस्त्र कर्म में, ठीक है, हमेशा बढ़िया रहता है। ठीक है, अब हम योग्या पढ़ेंगे। योग्या और 10वां अध्याय कल हम आपको पढ़ेंगे, रटवाएंगे। आज के अध्याय से रिलेटेड किसी को कुछ भी पूछना है बता दे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल की जो क्लास होगी ये बताइए 7 बजे से रख दूं, 6:45 की जगह 7 बजे से रख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? 7 बजे से रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो बेटा, अगर दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, अगर ना हो तो बता दो। तो 7 o'clock टुमारो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 7 o'clock। सही है तो मैसेज कर दिए। देखिए आप ही लोगों की क्लास है, आप ही लोगों को दिक्कत ना हो। 7 बजे से सही है कि 6:30 सही है, ये बता दीजिए प्लीज। एक मैसेज ड्रॉप करिए चैट बॉक्स में, 6:30 कि 7 o'clock। आप लोग हाँ 7 बजे, 7 बजे रखते हैं। 6:30 पे बेटा ना मेरे ख्याल से कुछ शायद चरक के बच्चे कुछ क्लास करते हैं। 7 o'clock करते हैं ना, 6:30 पे शायद चरक चरक की क्लास होती है। एक चीज और बेटा, जिन लोगों ने फीस जमा कर दी है ठीक है, जिन्होंने नहीं जमा की है कर दीजिए। अगले हफ्ते से मैं रसशास्त्र भी शुरू कर रहा हूँ, वो मॉर्निंग में शुरू करूंगा। और रसशास्त्र छोटे छोटे टॉपिक हैं, रसशास्त्र हो गया, ठीक है, और चरक का सिद्धि और कल्प हो गया, ये मॉर्निंग में हम एक एक हफ्ते में निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो रसशास्त्र भी शुरू करेंगे हम, ताकि कोर्स कुछ बच्चों को 2023 की भी एआईपीजीटी देनी हो। अभी मेडिकल ऑफिसर की आपकी जॉब आने वाली है, कम से कम 500 जॉब तो आएंगी एमओसीएच की, कम से कम 500, और 250 से 300 जॉब आएंगी कम से कम आयुर्वेद वाली। तो अभी 700-800 पोस्ट आने वाली है बेटा, 2024 के लास्ट तक का इतनी पोस्टें आ जाएंगी। 2024 के मिड मिड में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी एमओसीएच का एग्जाम हुआ था, 962 वैकेंसीज में से 962 में से ओनली 422, 422 ही फिल हुई हैं। तो 540 वैकेंसी तो वो आएंगी बेटा एमओसीएच की, कुछ क्या पता ऐड करके आए। ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भी बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 1988 89 बैच के, 98 99 बैच के बहुत रिटायर हो रहे हैं। तो वो रिटायर होंगे तो जाहिर सी बात है सीट वैकेंट होंगी, तो उनकी भी सीट आएंगी। तो 150 से 200 सीटें तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की, और कम से कम 550 से 600 सीटें एमओसीएच की। अगर आपने पढ़ गए और पढ़ाई कर ली तो मुझे डेफिनेटली विश्वास है कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ।
थोड़ी सी मेहनत है और फिर जिंदगी भर की मौज है। थोड़ी सी मेहनत, जिंदगी भर की मौज। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और अगले हफ्ते से मैं मॉर्निंग में रसशास्त्र भी स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, ये तो रही बात इंफॉर्मेशन की। आप ये बताइए, जो पढ़ाया है सबको समझ में आया, हाँ या ना? जो पढ़ाया समझ में आया? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना हो बेटा पूछ लो। ठीक है, ओके। तो जो जो कोड बताए हैं सब जाके लिख लेना, रट लेना। ठीक है, अदरवाइज बाउंस हो जाएंगे। मेरे देखिए 9-8 अध्याय खत्म हो गए हैं। पता भी नहीं चला 8 अध्याय भी खत्म हो गए हैं। ऐसे पता भी नहीं चलेगा, पूरा सूत्र स्थान खत्म हो जाएगा। शुरुआत के टॉपिक जो हैं ये 10-15-20 अध्याय थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी स्पीड खिंचती है बेटा। एक एक दिन में 4-4, 5-5 होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है वो 20, 21, 25 तक ही है, उसके बाद बहुत जल्दी खिंचता है। ठीक है, और हम रसशास्त्र शुरू ही कर देंगे कुछ दिनों में। ठीक है, रसशास्त्र शुरू कर देंगे और रसशास्त्र जैसे ही खत्म होगी फिर सुबह हम शुरू करेंगे कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, चरक का कल्प और सिद्धि। जब सिद्धि सिद्धि पढ़ाएंगे तो पंचकर्मा के हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। पंचकर्मा भी खत्म हो जाएगा फाइनल ईयर वालों का, वहीं पे पंचकर्मा खत्म करेंगे सिद्धि स्थान में। ओके, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए, जो बताया है उसको रटिए। ओके, गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स।